खोज रहे हैं। आत्मा क्या है, शब्द क्या है, सत्य क्या है, तत्व क्या है, एक ही बात। इसलिए कह दिया है कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, और पानी में मीन प्यासी रे मोए सुन सुन आवे हासी। अब ये आत्मज्ञान को हम अच्छा क्यों मानते हैं, सत्य को हम अच्छा क्यों मानते हैं, क्या कारण है? सतगुरु कबीर साहब ने बीजक में एक साखी कही है। पहली साखी है कि जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोई। जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोई, और छठी तुम्हारी हो जगह तू कहां चला बिगोए। यानी सतगुरु कबीर साहब इस बात को जो ये कहते हैं कि जहिया जन्म मुक्ता था, यानी जन्म से जहां पर तुम मुक्त थे तो तुम ही तो थे हंस दे, और जब हम हंस देह में थे तो हमें पता है कि सत्य क्या, हम ही तो थे, हम ही तो हैं। और सत्य का जो प्रभाव होता है वो निरंतर सुख देने वाला होता है, और जो संसार है ये दुखों की खान है। संसार में विषय विकारों में आप फंसोगे और फंसना ही पड़ेगा, क्योंकि जड़ चेतन की ऊर्जी ग्रंथि, ये जो ग्रंथि है जड़ चेतन की ग्रंथि, ये तुम्हें कहां निकलने देना चाहती है। कौन नहीं चाहता कि हम सत्य को पालें, क्योंकि सत्य को तो सभी जानते हैं। सत्य सुंदर होता है, अच्छा होता है, रमणीक होता है, संतोषी होता है, मधुरता होती है, और निरंतर सुख देने वाली अगर कोई जगह है तो सत्य ही तो है। और सत्य कहते हैं किसको? ईश्वर को। सत्य ही तो ईश्वर है। अरे जो ना पैदा होता है ना मरता, कौन है वो? सत्य ही तो है, आत्मा। आत्मा, आत्मज्ञान, ये कभी ना पैदा होता ना मरता, पर सत्य है। पर हम इसको संसार में आकर के भ्रमित हो जाते हैं। हमने ईश किसको समझ रखा है? ब्रह्म को। अवतारों को हमने ईश समझ रखा है। अब जो ईश है वो तो ब्रह्म है ना, उसको ही तो हमने समझ रखा है, ब्रह्म को ईश्वर। और ब्रह्म तो स्वयं अमुक्त है, मुक्त तो है ही नहीं। तो जो ब्रह्म है, ब्रह्म परमेश्वर नहीं है, और परमेश्वर ही ईश्वर है, ऐसा कहा जाए तो उचित। सत्य, सत्य को तो हम जानते नहीं, तो इसलिए हम भ्रम और संदेहों में पड़े रहते हैं। और भ्रम और संदेहों की वाणी में पढ़ के हम कभी भी उस परम तत्व को, जो परम तत्व हमें कृपा देता है, सुख देता है, संतोष देता है, आनंद देता है, ज्ञान देता है, मान देता है, उन सबको भूल जाते हैं। इसलिए उस परम तत्व को पाने के लिए गुरु की कृपा चाहिए। बिन सतगुरु नर फिरत भुलाना, खोजत फिरत न मिलत ठिकाना। बिना सतगुरु की दया के हमें नहीं मिलने वाला है वो सत्य, ईश्वर, परमेश्वर, सार शब्द परमात्मा। भाई मुक्ति कौन देता है? मुक्ति दाता तो सार शब्द परमात्मा ही है। तो परमात्मा तक पहुंचने के ये मार्ग है ना, सत्य तो बहुत जरूरी है। सत्य का हमें पता नहीं है, तो सत्य ही तो ब्रह्म के रूप में भाई जड़ चेतन की ऊर्जी ग्रंथि सुर ना सुर जाए। जड़ चेतन की ही तो ग्रंथि, ग्रंथि किसकी है? मन की ग्रंथि पड़ गई है बीच में। अब ये मन काल का स्वरूप भी है, और मन आपको उस परम तत्व तक भी ले जाता है। ये विवेक का विषय है। ये पता चलता है गुरु से। गुरु की जब कृपा होती है, गुरु की जब दया होती है, इसीलिए ये गुरु महिमा का वर्णन करना बड़ा मुश्किल लगता है। गुरु महिमा है। गुरु कहाँ क्या करता है, किस तरीके से आपको प्रेरणा देता है,
किस तरीके से ज्ञान देता है और कैसे वो आपको सत्य तक पहुंचाता है, ये तो गुरु की महिमा का वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। ज्यों गूंगा मीठे फल को रस अंतर में नहीं भावे। आप उस परम तत्व के बारे में क्या कहोगे? गूंगा हो जाता है जीव जब उस परम तत्व का भेद मिल जाता है। तो इसलिए गुरु को समझो। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए। बलिहारी गुरु आपने, बलिहार किसका हो रहा है? अपने गुरु का। क्योंकि गुरु ही नहीं होता तो पता ही नहीं चलता परम तत्व का। भेद है, भिन्नता कहां है? भिन्नता नहीं है, एक ही है। जब एक ही है तो एक रूप होंगे, और एक रूप होंगे तो पहचानना मुश्किल हो जाएगा, अरे ये गुरु जी तो हैं। तो गुरु श्रेष्ठ माना गया है, इसलिए गुरु महिमा अनंत मानी गई है। गुरु तो ऐसा चाहिए ज्यों सिकलीगर होए। सिकलीगर कहते हैं वो ताला खोलने वाले को, तो हर ताले को खोल दे, ऐसा ही तो गुरु चाहिए। तो सतगुरु साहब को पहचानो और जानो, ये जरूरी है हर जीव के लिए। साहेबन दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन दबाइए सब्सक्राइब करने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट दीजिए। धन्यवाद।